थी। अब अगली एक्सरसाइज जो कि 5B है, इसमें देखोगे पहला ही क्वेश्चन है, पहली प्रॉब्लम है, लिखा है फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ द पॉलिनोमियल्स। यहां पर कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हैं, कुछ बहुपद दिए हैं और इनकी हमको एक्सपोनेंट चेक करना है, घातांक चेक करना है। इसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं है। किसी भी पॉलिनोमियल का जो एक्सपोनेंट होता है, किसी भी बहुपद का जो घात होता है, वो उसमें जो भी वेरिएबल यूज किया गया है, जो चर यूज किया गया है, उस वेरिएबल की अधिकतम पावर कितनी लगी है, वही उस पॉलिनोमियल की एक्सपोनेंट होगी। सबसे बड़ी घात जो होगी वही उस पॉलिनोमियल की क्या होगी, एक्सपोनेंट होगी या फिर घात होगी। जैसे यहां पर देखो एक पॉलिनोमियल ये दिया गया है, एक बहुपद ये दिया गया है। अब इसमें जो वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है ना, इसमें वेरिएबल कौन है, एक्स है, चर कौन है, एक्स है ना। तो सबसे बड़ी घात, अभी यहां देखो 2 घात है, लेकिन यहां पर जो है 3 घात है, यहां पर एक्स है ही नहीं है, तो है बस एक्स की घात 0 हो गई, तो वो 1 हो गया है, इसीलिए उसको लिखा नहीं गया है। तो सबसे बड़ी घात एक्स की कितनी है, 3। तो इसका जो एक्सपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, इसके आंसर में लिखा जाएगा कि इसका एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट है 3। 3 घात का ये बहुपद है। कितने घात का बहुपद है, 3 घात का। बस काम खत्म। इस वाले में आप लोग बताओगे कितने घात का है, वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर कितनी है, 4। तो इसका एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, इसका एक्सपोनेंट हो जाएगा 4। इसका बताओ, इसका क्या होगा, 1 नहीं होगा, 0 ही होगा। क्यों, क्योंकि ये 7 जो है वो लिखा जा सकता है 7 × 1, फिर इसको भी लिख सकते हैं 7 × x⁻0, क्योंकि जिसकी पावर 0 उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब जो इसमें वेरिएबल है, जो चर है, वो कितने घात का है, 0 घात का। तो इसमें एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट हो जाएगा 0। ये 0 घात का बहुपद है। अब इस वाले का बता दो कितने घात का है, तो इसका एक्सपोनेंट हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा। इसका बता दो कितना हो जाएगा, एक्सपोनेंट हो जाएगा 7। ठीक है, इसका बता दो, वेरी गुड, इसका एक्सपोनेंट हो जाएगा 5, है ना। इसका बता दो 4, क्यों, ये इसको दोनों को जोड़ ले रहे हो क्या। अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे, दूसरी प्रॉब्लम पे। इसमें कह रहा है डिवाइड, डिवाइड यानी कि भाग दो। 2 क्वेश्चन लिए हैं, 2 क्वेश्चन के लिए ही जगह यहां पे थी पर्याप्त। पहला है 9z⁵ प्लस 12z⁴ माइनस 6z⁴ बाई 3z²। मतलब इस बहुपद को 3z² बहुपद द्वारा भाग देना है। ठीक है, इसको इससे भाग देना है। बात समझ में आई, कैसे भाग देंगे, बिल्कुल सिंपल तरीका है। 3z² इधर लिखा, ऐसे बनाया अपना भाग वाला, है ना, ऐसे तो बनाते हैं। बीच में क्या लिख देंगे, 9z⁵, फिर प्लस 12z⁴, फिर माइनस 6z⁴, यही तो है। क्लियर है बात इतनी। अब देखो ये हमारा एक पद वाला है, ये डिवाइजर है ना, ये भाजक है। ये क्या है, भाजक। जो भाग देगा वो भाजक, जिसका भाग हो रहा है वो डिविडेंड है या फिर भाज्य है। जो आंसर आएगा वो कोशंट है या फिर भागफल है, और जो बच जाएगा नीचे वो शेष या फिर रिमाइंडर है। तो अब शुरू करते हैं, कैसे किया जाएगा समझो। पहले हम गुणांकों का तालमेल बिठाएंगे। गुणांक हमारा 3 है, इसका पहाड़ा पढ़ा जाएगा कि ये वाला आ जाए। एक ही पद को समझना है, मतलब जो हमारा टारगेट है इसके लिए कौन सा पहला पद है।
बाकी से हमको मतलब नहीं है। तो हम 3 का टेबल पढ़े कितनी बार, 3 बार, 3 3 9 होगा, ये बात पक्की है। अब इसके बाद z जो है, z की पावर यहाँ कितना है 2, लेकिन लाना कितना है z की पावर 5। तो हमको z की पावर 5 लाने के लिए z की पावर 3 बार टेबल पढ़नी चाहिए, है ना, क्योंकि जब इन दोनों का गुणा होगा तो दोनों की घातें जुड़ेंगी, तो 3 + 2 होके 5 पावर हो जाएगी ना। तो अब इससे हम गुणा कर देते हैं, 3 3 जा 9, और z का जब z के साथ हुआ तो z की पावर कितना हो गया 5। फटाक से लाइन खींचते हैं और चिन्ह बदलते हैं, घटाते हैं ना बाद में, यहाँ चिन्ह बदलते हैं। तो ये प्लस में था, माइनस हो गया। अब प्लस वाली चीज में से माइनस वाली चीज घटाई जाएगी, जब माइनस होगी तो सेम चीज से सेम चीज जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, ये फिनिश। जो कुछ बचा है वो सारा उतर आएगा, ये नहीं कि आप एक एक उतारो उसमें की तरह, ठीक है, पूरा का पूरा चीज उतर आएगा। क्या क्या बचा है, 12 z की पावर 4 माइनस 6z², ये तो बचा है। अब 3 के लिए अगला टारगेट कौन हो गया है 12, और किस में है ये, प्लस में है कि माइनस में, प्लस में है, तो हमको पहले ही प्लस लगा देना है। अब 3 4 जा 12, 4 बार जाएगा, है ना, और x z की घात कितनी है 2 है, लाना कितना है, तो हाँ z की घात कितनी हो जानी चाहिए 2 बार ले जाएंगे तभी z की पावर 4 आएगा। अब हम गुणा करेंगे, 4 3 12, z स्क्वायर के साथ होगा, z की पावर 4 हो जाएगी। फिर इसके बाद लाइन खींचेंगे, घटाना है, चिन्ह बदल देंगे, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का, सेम चीज से सेम चीज कट जाएगी। जो बचा है उसको उतार लेंगे, माइनस का 6z²। अगली बार हमारा टारगेट ये बचा है, ये है माइनस में, तो हमको माइनस में लाना है, तो हम माइनस यहाँ लगा देते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर प्लस में है, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस यहाँ पे मिल जाएगा, है ना। 3 के लिए अब कितनी बार जाएगा, तो 6 आएगा, 2 बार, 2 टाइम्स आएगा, और z² ही है, और z² लाना ही है, तो हमको और z की आवश्यकता नहीं है, बस 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 2 3 जा 6 माइनस का, और z², लाइन खींचेंगे, घटाते हैं, चिन्ह नीचे का क्या होता है बदल जाता है, तो ये जो माइनस था वो किस में हो गया प्लस में। अब ऊपर माइनस नीचे प्लस, सेम चीज से सेम चीज जाएगी, तो बचेगा क्या 0, है ना, समझो खत्म हो गया, बचा क्या 0। तो रिमाइंडर कितना आ गया है, रिमाइंडर आ गया है 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जो भी क्वोशंट आया रहता है, जो भी क्वोशंट आया रहता है, और या फिर जो डिवाइजर होता है, जो डिवाइजर होता है, ये दोनों इसके फैक्टर होते हैं। क्वोशंट भी इसका फैक्टर है, और मतलब क्वोशंट जो है वो इसका फैक्टर है, और जो डिवाइजर है वो भी इसका क्या है फैक्टर है। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो, और 0 नहीं आया तो ना तो ये इसके फैक्टर है और ना ये इसके फैक्टर। अब अगले सवाल को देख लो, ये 2 पद वाला है, यहां पे देखते हैं, ये तो ए वाला था सॉल्यूशन, अब देख लो बी वाला, ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा सब। कितने से भाग देना है x + 4 से, किसको भाग देना है x² + 9x + 20 को। बात क्लियर है, जगह ज्यादा नहीं है, ध्यान से देखिएगा। गुणांक तो एक ही एक है, गुणांक का कोई लेना देना इसमें नहीं है। x का पहाड़ा पढ़ करके हमको x² लाना है, इसकी एक घात है लेकिन लाना कितना 2 है, तो एक घात वाला तो चाहिए ना, x की घात 1 टाइम जो हो उससे अगर गुणा करेंगे तभी जाके ये घात 2 आएगा, है ना। हम केवल इसी को इसके लिए सेट करेंगे, आगे क्या है उससे हमको मतलब नहीं है, हमको केवल इसको जो है इसका पहला पद और इसका पहला पद, इन दोनों को सेट करना है, बाकी आगे क्या आ रहा है उससे मतलब नहीं, वो बाद में आ जाता है सेट। तो x बार ले जाएंगे तो x से इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा x की पावर 2, भाई इसकी एक घात इसकी एक घात, दोनों मिल गए कितना हो गया घात 2 हो गया। लेकिन अभी तो यहाँ ये भी है ना, तो इसमें गुणा होगा प्लस
x का जब 4 के साथ होगा तो कितना हो जाएगा 4x 4x। अब घटाने की बारी आएगी, प्लस में जो है वो सब किस में हो जाएंगे, माइनस में, ये वाला कट जाएगा और ये घटेगा नहीं भाई, 9x में से 4x निकलेगा, कितना बचेगा 5x और प्लस 20। ठीक है, अब इसके बाद कितनी बार जाएगा, x सही है, 5x लाना है, प्लस का लाना है, तो प्लस का 5 से गुणा करोगे 5x प्लस 5 4 जा 20, 5 चौको 20, चिन्ह बदलोगे दोनों माइनस के हो जाएंगे, सेम चीज से सेम चीज जाएगी, रिमाइंडर हो जाएगा 0। अब यहां पर यह भी बात साबित हो गई कि जो x प्लस 5 है और जो x प्लस 4 है, ये दोनों इसके क्या हैं, फैक्टर भी हैं। ठीक है,